15 कैसे भैया? इस पे तो 14 रुपये लिखा हुआ है। नहीं बीमन नहीं मिलेगी। नहीं दे दो क्या, तो फिर 15 रुपये क्यों बोल रहे हो? खड़ा होना पड़ता है। में 200 आदमी चढ़े हैं। सही बात है। गरीब पंखा भी नहीं चल रहा है। 1000 लोगों को आप दे देते होंगे, 1-1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देंगे ना? मत करो, जितने रुपए का लिखा हुआ है उतने का ही बेचो। जिस देश में लोगों को ये नहीं पता कि कचरा कहाँ डालना है, अब भैया मैं इस चीज़ से इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू JSK ट्रैवलॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर और आज हम इसे ट्रैवल करने वाले हैं मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन तक। हमारी जो ट्रेन है वो है हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 19020, जो कि हरिद्वार से मुंबई के बीच चलती है। और भैया जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमारा जो कोच है आज जनरल कोच होने वाला है, तो चलते हैं भैया, टिकट लेके आते हैं और फिर आज हम ट्रैवल करते हैं जनरल कोच में। भैया एक मेरठ का दे दीजिए। मेरठ कैंट नहीं, सिटी 85 रुपये। सिटी का 85। निकल गई क्या नहीं रहा 5 रुपये मेरे पास चेंज है। ATVM से हमने टिकट निकाल लिया है, मतलब जो वहाँ पे बैठे हुए थे महोदय, उन लोगों ने हमें टिकट दे दिया है। तो जगह जगह पर आजकल ये ATVM टिकट काउंटर देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत जल्दी खुद भी निकाल सकते हैं, नहीं तो बैठे हुए होते हैं, रेलवे के ये ऑथोराइज्ड पर्सन्स होते हैं, तो उनसे आप टिकट ले सकते हैं। टिकट तो सही दाम पर दिया गया है और अमूमन आमतौर पर जगह पर देखा जाता है कि जो काउंटर टिकट होते हैं, जो दे रहे होते हैं, आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे काफ़ी, तो कई बार ओवर चार्जिंग या कह सकते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जाता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नज़र नहीं आया है। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है भैया वो यहाँ पे खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। कितना लिखा है इस पर देखो तो। चाय पियो, चाय समोसे पानी बोतल 40 ही लिखा है। तो 45 क्यों बोल रहे हो जब 40 लिखा हुआ है? चाय पियो, चाय समोसे पानी बोतल चाय। मतलब जब 40 लिखा हुआ है तो 45 क्यों बोल रहे हो आप? भैया मैंने क्या बोला, हिंदी में बताना इनको। 40-45 क्यों बोल रहे हैं जब 40 लिखा है? बता दिया क्या बोला है। वाटर बोतल देना। चाय पियो, चाय समोसे पानी बोतल चाय। भाई साहब, भैया की चाय का बंदोबस्त करना पड़ेगा और वो होएगा इधर से। ये देखिए, ये रहा इनका ट्रॉली नंबर और ये सब कुछ फ़ोटो खींचा, आराम से हो जाएगा काम इनका। सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। भैया इतना बोलते, देखो अभी जो भैया पानी लेके गए हैं, खड़े हुए थे इधर पास में, 14 रुपये का रेल नीट दिया उन्होंने। भैया ने रेल नीट का प्राइस जो है देखा या नहीं देखा, 14 रुपये उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया हुआ है। बाकी भैया जब भी बस मैं फुट ओवर ब्रिज से उतरा ही था और भैया महोदय कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे थे, तो मेरा भी इच्छा हुई, मैंने भैया देख के पता कर लेते हैं, इन भैया का भी देखते हैं पानी वगैरह। भैया एक पानी का बोतल दे देना। लीजिए। खुले तो नहीं है। ऑनलाइन कर दो ना 15। ऑनलाइन कितने करने हैं? 15 कैसे भैया? इस पे तो 14 रुपये लिखा हुआ है। नहीं बीमन नहीं मिलेगी। नहीं दे दो क्या, तो फिर 15 रुपये क्यों बोल रहे हो? हाँ भैया 1 रुपये खुले नहीं था ना। तो जब ऑनलाइन करने को बोल रहे हो तो 14 रुपये बोलो ना, 15 क्यों बोल रहे हो ऑनलाइन को भी आप? नहीं नहीं क्या बीमन बाहर में क्यों एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो पैसेंजर से? इसमें क्या एक्स्ट्रा लेगा? कुछ नहीं होता 1 रुपया। एक पैसेंजर, जितने भी पैसेंजर्स आते हैं सबको 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दोगे आप अपनी जेब से? नहीं दोगे? मजाक से हट के देखना, आराम से नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ, दिन में आपके पास 1000 पैसेंजर्स आए, नहीं आते होंगे 1000 लोगों को आप दे देते होंगे 1-1 रुपया एक्स्ट्रा, नहीं देंगे ना? मत करो, जितने रुपए का लिखा हुआ है उतने का ही बेचो। वो मुझे पता है, आपने देख लिया पहले ही, वो मुझे पता है, आपने तुरंत देख लिया। नहीं आप 15 रुपये तब भी आप बोल रहे हो। फ़ोन आपको नहीं दिया मैंने बाद में देखा आपको देख के। ऐसा नहीं, कोई आए जितने करते उतने देता। कोई बात नहीं, रेट सही बताइए इसका। जब रेट बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है और इसे 6-7 महीने हो गए हैं, तो 14 रुपये में ही बेचिए आप। जी जी। तो भैया देखिए, जगह जगह पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब आप लोग बताइए इन महोदय के साथ क्या किया जाए। हालांकि मैं इनका फ़ोटो ले लेता हूँ और आप लोग कमेंट करके बताएं कि भैया इनका कंप्लेन करी जाए। क्या लग रहा है आप लोगों की? ओवर चार्जिंग मेरे हिसाब से तो कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कमेंट करके आप लोग बताएं, तब एक्शन लेंगे। और जनरल की स्थिति भैया इस तरह से है, अभी देखने में तो सामान्य नज़र आ रही है। हालांकि हरिद्वार से ही पैक तो हो चुकी है अच्छी तरह से, जिस तरह जनरल पैक होती है। सारी जो सीटें हैं वो आरक्षित कर ली गई हैं लोगों द्वारा। तो देखते हैं भैया, कहीं बैठने की व्यवस्था बनती है तो ठीक है, नहीं तो अपने दोनों पादुकाओं, चरण पादुकाओं के भरोसे मेरठ तक की यात्रा करनी पड़ेगी। जनरल क्लास में बोले जाने वाला सबसे बड़ा झूठ क्या होता है
4 लोग बैठे हुए होते हैं, कहते हैं अभी एक आदमी और आ रहा है। ये जो अंकल है पिछली 2-3 बर्थ से या 2-3 सीटों से कह सकता हूँ मैं, ऐसे ही है कि आ रहे हैं। क्या बैठ जाओ छे ना। हाँ नहीं एडजस्ट हो सकते हैं तो इनको एडजस्ट कर लीजिए। मुश्किल हो रहा है। अब मैं देख लो कहीं होगा तो फिर बाद में मैं उठ जाऊंगा बैठ। ना ना आप तो उठेंगे। चलिए तो देखिए भैया ये है, अभी अंकल खुद ही कह देते हैं अगर कोई उठने को कहता है कि भैया मैं उठ जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ। तो इस तरह की स्थिति होती है जनरल के कोचेज़ में। हालांकि भाई जगह मिल जाती है लोगों को तो भैया वो उसको अपना ही मान के, मतलब जनरल में जनरल की तरह से चलना पड़ता है भैया। 4 लोग बैठते हैं, 5-5 लोग भी बैठते हैं आराम से, लेकिन लोग 3-4 बैठ के कि भैया एक आदमी मेरा आ रहा है जा रहा है, वो सब कहानियाँ चलती हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा जो इस दिक्कत का सामना मतलब जो विरोध करते हैं वो लोकल के लोग करते हैं। लोकल वालों को चाहे कितना ही कहो, 4 हैं 2 हैं आ रहा है जा रहा है, वो ज़बरदस्ती धक्का मुक्की दे के बैठ ही जाते हैं। हालांकि जो अंकल है वो भी आराम से सीट मिल चुकी है और बैठ चुके हैं। फिलहाल भैया हम हैं, देखते हैं कोई सीट वगैरह मिलती है। फिलहाल टाइम होने वाला है हमारी ट्रेन का चलने का यहाँ से। भैया पानी का बोतल कितने का दे रहा है? 14 रुपये का दिया है। चलो। अरे भाई मैं तेरे को पहचानता हूँ यार। हैं? मैं तेरे को पहचानता हूँ। अच्छा पहचानते अच्छा ठीक है। वही ना हाँ। हर जगह पे फाइट करता है तू। अरे मतलब हर जगह नहीं, जहाँ गलत होता है। सही कह रहे हो, सही समझ रहे हो आप, बराबर। जैसा आपने मुझे बोला ना मैं तुरंत समझ गए। मेरा वही था, मैंने कि भाई को लूट तो नहीं लिया। अच्छा मैंने कि भाई को लूट तो नहीं लिया, वही इसीलिए मैं पूछ रहा था। वो मेरे को नहीं दे रहा था। मैं बोला भाई कितने पैसे ले रहा है तू? अच्छा कंप्लेंट करूँ क्या? आपका देख के ही सीखा। अरे वाह, अरे वाह बिल्कुल शुरू किया। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे धीरे धीरे सीखेंगे, कोई बात नहीं है। 1:30 पर हरिद्वार के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी हरिद्वार बांदा एक्सप्रेस 19020 निकल चुकी है और देखते हैं भैया ऑन टाइम निकली तो है लेकिन ऑन टाइम पहुंचाती है या नहीं। बाकी सफ़र शुरू होने से पहले आपने देखा होगा भैया ओवर चार्जिंग की जो समस्या है वो देखने को मिली। अब भैया उनको खड़काया भी, मैंने कहा भी कंप्लेंट तो उनकी करूँगा ही मैं। जो कोल्ड ड्रिंक वाला बंदा था उसको 40 का 45। अब इन महोदय को भी बोल रहे थे कि पहले बोल तो रहा था लेकिन बाद में भैया कह सुन के वीडियो वगैरह देखा है, जागरूक हैं ये लोग, इन्होंने बोला तो फिर 14 रुपये का पानी दिया है। बाकी आप लोगों को भी कहूँगा भैया ये जो फ़ोन है, ये सोशल मीडिया है जिसको आप यूज करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, इसके साथ साथ इसका सही यूज भी करें। कहीं पर आप गलत होते हुए दिखाई पड़े आपको या कुछ भी है, आपको अपने हक के लिए आवाज़ कोई भी है, चाहे शासन प्रशासन हो, इसका कैमरे का यूज कीजिए। आप देखेंगे कि सामने वाला किस तरह से हक्का बक्का हो जाता है। वाकई में बहुत पावरफुल है आज के ज़माने में सोशल मीडिया, तो इसको सही तरीके से यूज करें। हाल फिलहाल में आप लोगों ने एक योगा एक्सप्रेस का व्लॉग देखा होगा, उसमें जनरल क्लास में इतनी अच्छी खासी भीड़ थी। हालांकि जहाँ तक है ये ट्रेन भी लॉन्ग रूट की है, मुंबई तक की है, तो इसमें भी जहाँ तक है आगे जाते जाते भीड़ ज़रूर बढ़ जाएगी। बाकी फिलहाल तो भैया भीड़ वगैरह इतनी देखने को नज़र नहीं आ रही है। ओके रिपोर्ट है, जगह मिल गई? नहीं मिली ना, वो उसी के लिए लड़ रहा हूँ। उसी के लिए लड़ रहे हो, लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ क्या दिक्कत है। तो लेट के जा रहे रिजर्वेशन की तरह, मैं कह रहा एक भाई को बैठा लो। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये आप रिजर्वेशन की तरह तो नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक भाई को बैठा लो। देखिए जनरल में तो जनरल की तरह ही चला जाएगा सर। सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा। रेलवे ने ऑप्शन दिए हुए हैं रिजर्वेशन वगैरह करके जाएं, नहीं तो जनरल में तो भैया हम भी देख लो, हम ये देखो भैया भी खुद खड़े हुए हैं। देखो बोलना तो पड़ता है, अब भाई कह रहा है मैं लड़ रहा हूँ। तो आजकल भैया हमारा जो देश है, राष्ट्र है, वो इस तरह की स्थिति में आ चुका है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ से सहमत है या नहीं है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अभी आप नज़र डालेंगे सामने तक, तो ये जो ट्रेन है अभी यहाँ से हरिद्वार से बन के चली है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही निकली है। साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी खासी है, लेकिन ये जनता की जिम्मेदारी है कि भैया इसको साफ़ सुथरा रखे भी। और अभी हाल फिलहाल में मेरे सामने नज़र आ रहा है, अब भैया या तो कह सकते हैं वो पहले किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे इस तरह से कचरा फैला देते हैं। डस्टबिन बिल्कुल जस्ट 2 मीटर की दूरी पे है। तो ये सब इसकी जिम्मेदारी बताइए किसकी है? ये यहाँ पे प्रशासन शासन की है, स्वास्थ्य कर्मचारियों की है, सफाई कर्मचारियों की, या फिर यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो यहाँ पे बैठे हुए हैं? और मुझे पता है यहीं पे बैठे हुए लोगों ने किन्हीं ना किन्हीं या इनसे पहले जा चुके होंगे या जो कोई होगा उन्हीं ने कचरा फैलाया हुआ होगा। तो भैया जब खुद में अपने में सुधार नहीं कर सकते तो दूसरे को कैसे बोले? अभी मैं बोल के आया हूँ तो शायद वहाँ पे कुछ लोगों को कड़वा लग रहा होगा, बोल रहे होंगे कि ज़्यादा है सफाई का, ये आगे आगे आन पेलने फलाना ढिमकाना। लेकिन आप खुद ही सोचिए, जब हम लोग खुद सुधार करने को तैयार नहीं है तो शासन प्रशासन को किस तरह से हम कह सकते हैं? तो जनरल में जनरल की तरह से हम भी एडजस्ट हो चुके हैं और भैया हमारे साथ में यहाँ पे सहयात्री बैठे हुए हैं जो आप लोगों को बड़े प्यार से देख रहे होंगे। तो कहाँ पर जा रहे हैं जी आप? संभल MP। अच्छा यहाँ पे हरिद्वार ही आए हुए थे आप लोग? तो बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं भैया। और हरिद्वार है जैसे कि आप लोग जानते होंगे पूरे भारत, इवन देश विदेश विदेशों तक के भी लोग यहाँ पे हरिद्वार में देखने को मिलते हैं। और जैसे मैं बता रहा था कि भैया भीड़ भाड़ काफ़ी कम है, तो आज यहाँ पे किसी VIP का मूवमेंट है, नाम मैं लूँगा नहीं खामा क्यों
तवज्जो देना किसी वीआईपी को। तो कोई नेता विनेता आया हुआ है भैया हरिद्वार में, तो उसी की वजह से जो है मूवमेंट वगैरह आम जनता की रोकी हुई है जगह जगह पर, आप समझ सकते हो बैरिकेडिंग वगैरह, तो इसलिए लोग ज़्यादा पहुंच नहीं पाए हैं, तो शायद इस वजह से भी भीड़ कम देखने को नज़र आ रही है। बाकी वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दो सब, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। भाई सिगरेट पीना अलाउड नहीं है ट्रेन में जी, तो लिखा हुआ है वहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है। अब भाई आप भी कहोगे यार पता नहीं क्या सिगरेट वालों के पीछे पड़ जाता है, स्मोकिंग करने वालों के। मेरा भैया मेन मकसद लोगों को जागरूक करने का है, शायद ना पता हो तो इसलिए लोगों को बता देते हैं कि भैया ट्रेन में स्मोकिंग वगैरह ना करो। अब भाई कुछ लोगों का कह सकते हैं, आपने देखा होगा जिस जगह वो गए हैं शायद उस जगह उनको महसूस हो रहा हो सिगरेट वगैरह की। बाकी भैया इसमें अभी देखते जाओ, ट्रेन का सफ़र अभी शुरू हुआ है, एक से एक चीज़ें देखने को मिलेंगी जनरल के कोच में, क्योंकि जो भारत का हर टैलेंट कह लो या कुछ भी कह लो वो जनरल कोच में ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है वो पहुँच चुकी है ज्वालापुर रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो छोटा सा ही रेलवे स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है भैया, ये 1 है या 2 है, सामने वाला है 1 मतलब उस तरफ है। और साफ़ सफाई की स्थिति भैया यहाँ पर ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर मुझे जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, इस तरफ भी आप देखेंगे और इस तरफ भी मैं आपको दिखा दूँ तो साफ़ सफाई की स्थिति काफ़ी अच्छी देखने को नज़र आ रही है। बाकी फ़िलहाल मेरी तरह के लोग कुछ मतलब मैं भैया काम करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जैसे कोई बोल देता हूँ कि हमारे तरह के कुछ महामानव जिसके 2 हाथ 2 पैर और एक 1.5 किलो का दिमाग अच्छा खासा होगा, वो लोग थोड़ी बहुत देर में आएंगे यहाँ पे कचरा वचरा मूंगफली वगैरह दिलबाग गुटखा का फेंकते कुछ ना कुछ यहाँ कर देंगे उस काम को, है कि नहीं। अब क्या सिखाएं सिविक सेंस भैया हमारे देश में, बस जिस देश में लोगों को ये नहीं पता कि कचरा कहाँ डालना है। अब भैया मैं इस चीज़ से इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, छोड़ो कट। रुहाना तो इसका स्टॉप होगा ना। हाँ जी, रुहाना रुक के जाओगे। रुहाना हाँ। जानकारी नहीं है जी मुझे, कहाँ है रुहाना, किसके कहाँ के पास है? देवन से आगे है। नहीं वहाँ नहीं रुकती है। मुजफ्फरनगर या देवन। हाँ वहाँ रुहाना का कोई स्टॉप नहीं है इसका, सकौती टांडा ये सब होते हुए इधर से स्टॉप नहीं है। बाकी लोकल नहीं है। नहीं मैं देख कर बता देता हूँ आपको, अभी वहाँ पे नहीं जाएगी भैया ये रुड़की टपरी, तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कौन से स्टेशन पर उतरना। हरियाणा टपरियों से तो मिल जाएगी वहाँ से लोकल। जानकारी नहीं, आप गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गए किसी में? कहाँ जाना है? रुहाना हरियाणा की तरफ है ये? देवन से आगे। ये तो देवबंद वाला बता रहे भाई, तुम हरियाणा पूछ। हाँ तो वहाँ नहीं जाएगी आप, टपरिया वहाँ उतर जाइएगा रुड़की। तो भैया देखिए लोगों को जानकारी अगर नहीं होती है तो इसलिए भी काफ़ी बार जनरल क्लास ही है ना। हाँ भाई जब टिकट जनरल का है तो भैया स्लीपर में क्यों जाएँ कि नहीं, जनरल का अनुभव तो जनरल में लिया जाएगा अच्छे से। लोगों को जानकारी नहीं होती है, कई बार देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है तब भी। भैया अभी देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था तो मेरी निगाह यहाँ पे सामने निगाह गई मेरी यहाँ पे, और अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेल वन ऐप है जो कि रेलवे का भी हाल फिलहाल में इन्होंने लॉन्च किया है कुछ ही टाइम पहले। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी, जहाँ पे आपकी ट्रेन वगैरह भी चेक कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट भी बुक कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस ऐप को अगर आप लोग चाहें तो भैया रेल वन को, मतलब ये रेलवे से रिलेटेड है, अगर आप लोग कंप्लेन के रिगार्डिंग जैसे भी चाहें तो इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है रेलवे में, भाई खाना वगैरह का जो भी है, ट्रेन वगैरह का, तो वो सब रेल वन पे अवेलेबल है। काफ़ी देर से हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी यहाँ पे भैया, इसके चक्कर में यहाँ पे बहुत देर से होल्ट लिया हुआ था हमारी ट्रेन ने। ये जा रही है बाड़मेर ऋषिकेश श्रीगंगानगर। दो ही ट्रैक है भैया, एक ट्रैक पे हमारी ट्रेन खड़ी हुई है और एक ट्रैक पे ये ट्रेन आ रही थी आगे से, जैसे क्रॉसिंग इसको दो दे चुकी है तो क्रॉस ओवर करके अब निकलेंगे भैया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है ट्रेनें अभी, या तो भैया इतना हमारा जो रेलवे है हालांकि डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखी होगी भैया वंदे भारत, चाहे वो स्लीपर में लॉन्च हुई हो, चाहे आपकी कौन सी अमृत भारत ट्रेन है, और भी जो ट्रेनें हैं नई नई ट्रेनें लॉन्च हो रही है। साफ़ सफाई की स्थिति भी आजकल अच्छी देखने को नज़र आ रही है। आप लोग वीडियो बना के डालते हैं कि भैया जो ये OBHS के स्टाफ होते हैं कचरा वगैरह बाहर फेंक देते हैं, तो अब देखने को नज़र आता है वो कचरा भी कचरे की जगह डाल रहे होते हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, भारतीय रेलवे गति भी अच्छी प्रगति भी अच्छी कर रही है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सहयोग हम लोगों को और आप लोगों को भी देना होगा। चाहे भैया वो टिकट लेकर बैठें, चाहे साफ़ सफाई का ध्यान रखें, चाहे भैया बीड़ी वगैरह ना पिए, स्मोकिंग वगैरह ना करें, मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो हम और आप लोग मिलकर इस चीज़ को सुधार कर सकते हैं। चाहे वो कहीं पे ओवर चार्जिंग हो रही है उसकी कंप्लेन करके करें। आप बोल दो ना, आप भी बोलो, आपको बोलने में क्या एतराज़ की है?
भाई मुझे हो सकता है वो कहें कि भाई वीडियो बनाने के लिए बार बार परेशान कर रहा है, तो अभी भैया कह रहे हैं कि भैया चिलम वगैरह पी रहे हैं लड़के, तो उनको मना कर दो। मैंने भैया आप कर दो मना, तो जनता थोड़ी हिचकिचाती है अभी। किधर चला गया? तो मना कर दे यहाँ, ये नहीं भूल कौन चलेगा। कोई आएगा ही नहीं, टेंशन न को, सो जाओ आराम से। हाँ कोई और क्या, तुम ही होंगे यहाँ, और कौन कहाँ दिख रहा है बाहर वो। अब उनको तो चचा को तो चला दिया इन्होंने भैया। ये देखो लाइटर रह गया, उसका लाइटर फेंक दो यार, उस बंदा चला गया उसका फेंक दो लाइटर। रुक जाओ रुक जाओ, अरे फेंक दो उसका लाइटर। साथ का है भाई ये। और अरे ये कह रहे ना उसका लाइटर था सिगरेट वाले का। भाई साहब देखा, अभी ये बंदा कह रहा था कि भैया वो सिगरेट चिलम पीने वाला पीछे चला गया। मैंने कहा तो भैया उसका लाइटर रह गया, फेंक दो। लाइटर कहने लाइटर तो मेरा है भैया। देखो अब मैं जब वीडियो बना रहा था तो भैया पीछे भैया खड़े हुए थे, उन्होंने देखा, मैंने उसको सिगरेट पीने वाले भाई को बोला, मैंने कि ना पिए। तो अभी ये भैया जो भी है धुआं वगैरह उनको लगा तो वो बोलने आए। मैंने कहा भैया आप खुद ही बोल दीजिए। तो देखिए अच्छा भी नहीं लगता। अब मान लो मैं ही हूँ, मैं करता हूँ और कोई मुझे रोके टोके तो शायद उस टाइम मुझे थोड़ा सा लगेगा, लोगों के बीच में शर्म महसूस हो, या फिर कि यार इस तरह से टोक रहे हैं। तो इस तरह का काम ना ही करे कि लोगों के बीच में थोड़ा सा लज्जित होना पड़े। अभी का जो वाकया था, इस चीज़ को देख के एक चीज़ तो समझ में आई कि कोई भी हमारे देश में मतलब सुधार तो चाहते हैं हर कोई के सुधार हो, लेकिन खुद को इन्वॉल्व नहीं करने चाहते कि भाई मुझे कुछ करना पड़े, सुधार हो जाए, सब कुछ हो जाए, रेलवे में ओवर चार्जिंग ना हो, लूट खोट ना हो, कोई ओवर रिश्वत ना ले, कोई कुछ ना करे, समझ रहे हो आप, कोई स्मोकिंग वगैरह ना करे, लेकिन मुझे खुद को कुछ ना करना पड़े। ये मानसिकता के साथ देश चल रहा है। अभी जैसे महोदय आए भैया मेरे पास आए कि भैया वो स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको जाके मना कर दो। तो जब तक ये मानसिकता रहेगी, आप लोग खुद ही सोचिए कि देश किस तरह से सुधार पाएगा। भैया अगर सुधार देखना चाहते हैं तो खुद भी थोड़ा सा जिम्मेदार बने, खुद भी थोड़ा सा अग्रणी बने, इनिशिएट करें, आगे बढ़े, तभी शायद कुछ सुधार हो पाए। हम पहुंच चुके हैं रुड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। रुड़की रेलवे स्टेशन से फिर भी अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं यहाँ पे चढ़ रही है फिर भी, लेकिन मुजफ्फरनगर और आगे मेरठ और अभी है तो भैया ट्रेन शुरू हुई है। मेजर स्टेशन पहला ये भी आया है। तो रुड़की रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो भैया यहाँ का स्टेशन कोड है RK। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 5। साफ़ सफाई का नज़ारा भैया देखा जाए तो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल एंड पे हैं हम, तो यहाँ पे जितना भी दिख रहा है साफ़ सफाई अच्छी नज़र आ रही है, और लोकल वेंडर्स, बाकी उधर एक महोदय मुझे पानी वाले नज़र आ रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं भैया क्या सुविधाएं दी जा रही है और कितने दाम पड़ती जा रही है। ये है भैया देखिए किले यहाँ पे बेचा जा रहा है। भैया रेल नीर नहीं है? कौन से ठेकेदार का बेच रहे हो? वेंडर कार्ड किधर है आपका? हाँ नहीं, स्टॉल पे वेंडर, आप यहाँ है, वेंडर कार्ड स्टॉल पे क्या कर रहा है आपका? ट्रेन में स्टेशन पे कौन सा पानी अलाउड होता है? रेल पानी। कितने रुपए वाला है भाई? कितने रुपए वाला होता है? ये जो आम जनता को बैठी हुई है सबको तुम 20-20 रुपए का पानी बेच रहे हो यहाँ पे। नहीं रेट का मुझे पता है, यहाँ पे रेट चाहे कोई सा भी आए, वो रेल में 15 रुपए का पानी या 14 रुपए का पानी अलाउड होता है, 20 वाला नहीं। ठीक है क्या? कार्ड दिखाइए आप अपना, किन का है, कौन सा मनीष जी का है? कंप्लेन होएगा आपका, ऐसे ही चल जाएगा क्या? ठीक, क्या कार्ड दिखाइए ना आपका अभी। हाँ कौन लेके चलेगा? ट्रेन का स्टॉप 2 मिनट का, यहाँ पे मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। अभी पानी देखता हूँ मैं कितने का बेचोगे तुम। नहीं चला क्या गया इसमें अब पानी। देखो अब भैया कई बार ऐसा होता है, अब देखो जनता को यहाँ पे पानी दे रहा था, अब जनता भैया जिसने पानी लिया ले लिया, उसको 20 रुपए। कहीं ऐसा होगा पानी की तलाश कर रहे होंगे, पानी वाला कोई आया नहीं है, तो जनता भैया समय पर जो चीज़ मिल जाती है उसके औने पौने दाम भी जनता दे देती है। अगर इसी को यहाँ पे भैया और 1-2 स्टेशन आगे जाए, पानी वाला कोई ना नजर आए, अगले वाला 30 रुपये का देगा तो जनता 30 का भी पकड़ लेगी, क्योंकि प्यासी बैठी होगी। तो इस तरह की स्थिति और इस तरह की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे होते हैं ये लोग। हालांकि अभी ट्रेन में कोई भी पेंट्री वाला या कोई भी पानी वानी वाला नज़र नहीं आया है। बाकी इन महोदय का भैया आप लोग बताइए ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए जो लोग मतलब लोगों की जनरल क्लास में लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। हम सभी को 20-20 रुपये का दिया। किनले या कोई भी पानी होता है भैया रेलवे में स्पेशली अथॉरिटी पे 14 रुपये का स्पेशली सप्लाई होता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो भैया जनरल में अभी तक तो टीटी महोदय नज़र नहीं आए हैं, लेकिन लॉन्ग रूट की ट्रेन है तो शायद दिल्ली विल्ली या बीच में कहीं ना कहीं टीटी महोदय ज़रूर दर्शन देंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को सोच के चलते हैं कि टीटी वगैरह नहीं आएगा तो भैया चले जाएंगे ऐसे। लेकिन 80, 100, 150, 50 रुपये का टिकट
अगर लॉन्ग रूट का भी देखा जाए तो यहाँ से डायरेक्ट जा रही है मुंबई, तो 300-350 रुपये का समथिंग टिकट होगा, 400 का जो भी होगा। तो उसके चक्कर में जब टीटी महोदय आते हैं तो टीटी महोदय 3-4 गुना पैसा वसूलते हैं, या फिर कह सकते हैं 200-400 रुपये लेके चले जाते हैं। और एक टीटी आएगा वो 200 लेगा, फिर वो उधर जाएगा, फिर दूसरे में हो जाएंगे। तो भैया आप लोग कोई भी देख रहे हैं तो बिना टिकट के यात्रा ना करें। बेटर है कि आपका काम टिकट के पैसों में हो जाएगा, नहीं तो 3-4 बार पैसा देना पड़ेगा आपको। एक बार टीटी को पैसे देके काम नहीं चलता। फिर अभी हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है। कौन सी ट्रेन है भैया? नज़रों के सामने इतनी फास्ट निकलती है कि समझ में ही नहीं आता कौन सी ट्रेन थी। हमारी ट्रेन राइट टाइम पर पहुंच चुकी है टपरी जंक्शन, और टपरी जंक्शन की भीड़ भाड़ आपको देखने में नज़र आ रही होगी। हालांकि छोटा सा ही स्टेशन है, लेकिन भीड़ भाड़ उस हिसाब से काफ़ी सही देखने को नज़र आ रही है। भाई उतर तो जान दो। भाई साहब, एक तो देखो ये बंदा बैठा है पहले से ही, जो भी लोग आ रहे हैं अगर आप पीछे जाओ पीछे जाओ, पीछे खाली जगह है। और अब देखो चढ़ने वालों की इस तरह की वो हो जाती है कि पूरा रास्ता जो है पैक कर देते हैं, उतरने वालों की जगह ही नहीं बची है। और भैया बीच वालों ने इधर कर दिया है गेट बंद। वाह जी वाह। बंद कर रखा है, वाह जी वाह, बंद कर रखा है अंदर से ये। और साफ़ सफाई की स्थिति भैया आप लोग देख रहे होंगे, जिस तरह का रेलवे स्टेशन है उसी तरह की यहाँ पे साफ़ सफाई देखने को नज़र आ रही है। बाकी फ़िलहाल यहाँ पर एक भैया हमारे जिसको कह सकते हैं सेवक, जल सेवक मिल चुके हैं, ब्लिसबेरी वाले। 14 रुपये का होता है रेल नीर। 15 की नहीं है, 15 रुपये को मिलती है ना। हाँ वो देखो, नहीं अभी 15 की नहीं, अभी नंबर कंप्लेन जाएगा तभी दोगे 14 रुपये की। कितने की है पानी की बोतल? बोल रहे हैं दो इनको सही। नहीं वो 15 रुपये 14 रुपये बोल रहे हैं आप, दो इनको 14-15 के हिसाब से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं है, चंदा वो थोड़े ही है। आप ऑथराइज्ड हैं यहाँ पे, अब खेत कूद के आते हैं बेचने? ऑथराइज्ड हैं तो फिर सही दाम पे सामान बेचे ना आप। या इसका एक फ़ोटो खींच के जाएगा और कंप्लेन होएगा, जब 15,000-20,000 का पर्चा कटेगा, तो इसीलिए सही दाम पे बेचो। पानी मांग रहे हैं उधर पानी दे दीजिए आप। इस तरह की चीज़ें ना करनी पड़े तो जनता है, जनता की मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, और फिर अगर इनको कुछ कहें तो हाथ जोड़ के दिखा देंगे। ये भी एक तो होता है, आपको पता होगा जनरल डब्बे में लोग चढ़े हुए हैं, सब कोई कैसे चढ़ा हुआ है, कोई कैसे चढ़ा हुआ है, कोई किसी के पास में पैसा नहीं है, कोई कम पैसे से है, कोई किसी स्थिति से मजबूर है। उसमें भी आदमी सोच सोच के पानी लेता है कि भैया लूँ ना लूँ बोतल, अगले स्टेशन पे कहीं पीने को मिल जाएगा, वहाँ से भर लूँगा पी लूँगा। फिर ये लोग आते हैं भैया जो पानी लेके आते हैं 20-20 रुपये का। जब लोग सोचते हैं कि तो अब बिल ले या ना ले, अब जैसे पता लगा वो लोगों की 14 या 15 रुपये का पानी दिया जा रहा है, हालांकि इनके पास खुला नहीं तो 15 का ये दे रहे हैं। तो भैया पानी के देखो किस तरह से लोग तुरंत हाथ निकाल के पानी लेने लग रहे हैं, और अभी तक हायर थी 2-4 लोगों को ये पानी दे रहे थे। तो मतलब सही मूल्य पर अगर लोगों को चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए तो शायद इन लोगों को भी 2-4 पैसे कुछ बन ही जाएँ। लेकिन भैया ऊपर की पैसे की कमाई की जो लत लग जाती है ना, वो छुटनी बहुत बुरी होती है। देखो उधर आपको थोड़े से 50 मीटर दूरी पर कोई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहे हैं? कौन दिखाई दे रहे? निगाह पड़ गई ना उनके। 200-200 रुपये तीनों बंदों के सेट हैं। पड़ गया, पड़ गई तो फाइन है 200 रुपये इसके लिए जो ये सुट्टा चल रहा है। आप कहोगे ट्रेन के अंदर नहीं हूँ, इसी पर लपेट देगा। निगाह पड़ गया तो उनको तो बहाना चाहिए एकदम से। तो भैया देखो हम तो यही है, आप भी देख रहे होंगे कुछ लोगों को समझाते थक जाते हैं। असल में देखो हम भैया, मैं तो स्मोकिंग वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन धुआं थोड़ा सा चढ़ता है तो सर में दर्द वगैरह भी होता है, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। फिलहाल हमारी ट्रेन होम कर चुकी है, तो करते हैं बोर्ड। भैया अभी हमारी जो ट्रेन है वो थोड़ा बिफोर टाइम चल रही है, उसी टाइम को कवर करने के लिए कह सकते हो, टाइम को काटने के लिए अभी हमारी ट्रेन की स्पीड देखो कितनी स्पीड से चल रही है। ये देखो भैया, इसको कह सकते हैं हार्डली 7-8 या कह सकते हैं मैक्सिमम 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हमारी ट्रेन अभी चल रही है यहाँ पे, बहुत ही स्लो। नेक्स्ट स्टॉप यहाँ से हमारा आने वाला है मुजफ्फरनगर। इस रफ्तार पे चल रही है भाई साहब। इस तरह भी होता है भैया, अगर बिफोर टाइम चल रही होती है तो ऑन टाइम करने के लिए या तो आउटर पे खड़ा कर देंगे उसको, हालांकि फिर भी शायद 2-4 मिनट पहले पहुँच जाए, नहीं तो धीमे धीमे एकला चलो रे वाली स्पीड पे चलती रहती है। 5 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन। और भाई साहब भीड़ देख रहे होंगे आप यहाँ पर किस ट्रेन के लिए, तो ये ट्रेन भी आ चुकी है यहाँ पर, जो कि चलती है अम्बाला कैंट से दिल्ली और फजिल्का के बीच में। तो इसी के लिए सारी भीड़ है। अभी आप देखिए किस तरह से खड़े हुए हैं भाई, दोनों तरफ प्लेटफॉर्म पर भी और इधर ट्रैक की तरफ भी पब्लिक खड़ी हुई है अच्छी खासी।
चलो जी भैया जी, अभी कुछ मुजफ्फरनगर में खान पान के व्यवस्था वगैरह दे। अरे भाई रे, यो क्या हुआ भाई? ओ भाई अभी भाई साहब ये देखो इधर, इसी को कहा जाता है कि हमारी छोरिया के छोरों से कम है। इस तरह पूरे निकल रहे हैं क्योंकि ये जो खिड़की है भैया ये हो रखी है जाम। रुको रुको रुको, खुल ना रही है। अरे जाम हो, अरे जाम हो गई है, ये जाम हो गई है, क्लोज हो गई है, क्लोज। खुल ना रही है, खुल ना रही, मारो धक्के। ये बात, वाह जी वाह, खुल गई जब तक तो लगा पता खुलने का। ये जाम हो रखी थी सब। ताकत को इस्तेमाल हो। ये आ गई ताकत है। अरे भाई साहब सोचा था मैंने कि यार रुक के कुछ खाए पिएंगे यहाँ, तो भैया भयंकर वाली भाई साहब भीड़ देखो। यहाँ से भीड़ ज़्यादा चढ़ रही भैया, मुजफ्फरनगर से अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है। तो अभी तक का जो जनरल वाला एक्सपीरियंस था वो देखने को नज़र नहीं आया। आराम से बैठ के जगह भी मिल जा रही थी, लेकिन अब हमें लग रहा है जहाँ पे हम बैठे हुए थे वहाँ पे किसी न किसी और ने बंदे ने सीट ले ली होगी। अब भैया 30-35 मिनट तक ऐसे ही एडजस्ट होके जाना पड़ेगा। वाह जी वाह, ये देखो भैया भीड़, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो भैया बहस वहस भी चालू हो गई है भाई साहब, यही होता है। और खान पान वाला कोई भैया पेंट्री वाला या कोई वेंडर वगैरह कुछ इसमें आया नहीं। तो भैया यही सोचने के देखने के लिए उतर रहा था मैं मुजफ्फरनगर में। मैंने यार कुछ खान पान की व्यवस्था देखा, बट अब डायरेक्ट मेरठ। वाह जी वाह भैया, देखो जनरल पे चचा लेटे हुए हैं। हाँ हो जाओ एडजस्ट, जनरल में तो जनरल की तरह चलेगा काम जी। देखो भैया जी हम बैठे हुए थे यहाँ पे। अब क्या ही हम मतलब क्या ही कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने भैया कोई रिजर्व नहीं है और ना ही हम बोल के गए थे। और यहाँ से अब जो नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है वो डायरेक्ट यहाँ से अब आएगा मेरठ। भाई आप लोगों की काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भैया वॉइस प्रॉब्लम है, इको आ रहा है या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो अभी आप लोग बताइए कि आज का जो व्लॉग था उसमें आप लोगों को ऑडियो कैसे सुनाई थी, क्योंकि जो हमने माइक है अपग्रेड किया है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है भाई। अगर ये माइक आप लोगों को या फिर कह सकते हैं ये ऑडियो अच्छी लग रही है तो फिर इस माइक को हम कंटिन्यू करेंगे, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम लीगल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता हो कि अभी भैया मैं लॉ स्टडी कर रहा हूँ, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भैया कानून की सारी जानकारी वहाँ पर हम शेयर करते हैं, चाहे वो आम जनता के रोज़मर्रा के जीवन से रिलेटेड हो या शासन प्रशासन के विभागों के चक्कर काटने से जो भी जानकारी होती है वहाँ पर हम कानून संबंधी जानकारी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप चैनल देख रहे होंगे JSK लीगल लॉ, ये हमारा चैनल है यूट्यूब पर, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हमारा जो सफ़र है भैया अभी 25 से 30 मिनट का बाकी है मेरठ सिटी जंक्शन तक। भीड़ अच्छी खासी हो रखी है और भाई थोड़ा सा कह सकते हैं ये 3-3.5 घंटे का सफ़र आज थकाने वाला हो गया अच्छा खासा, क्योंकि बार बार उठना बैठना, और अब देख ही रहे होंगे अब हालात। बाकी आप लोग बताएं भैया, आप लोग जब सफ़र करते हैं तो जनरल में किस तरह का अनुभव महसूस होता है, फिर अभी तक जनरल का सफ़र किया ही नहीं है। अगर आप लोगों ने अब कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब तक जनरल का सफ़र नहीं किया है तो कमेंट करके बताएं कि भाई अभी अब तक जनरल का सफ़र आप लोगों ने अभी तक किया है या फिर नहीं किया है। अगर किया है तो अनुभव कैसा रहा। 7 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। देखते हैं अभी मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर उतरते हुए। वाह जी वाह, उतरने दो आराम से उतरने दो। उतर के वाह जी उतर के भाई साहब। तो ये था भैया हमारा हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस का सफ़र, और वाकई में सफ़र तो मतलब अच्छा खासा रहा। 3.5 घंटे का हमारा जर्नी था ये। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को आज का ये जो व्लॉग था भैया जनरल का, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी फरमाइश आ रही थी कि भैया जनरल के व्लॉग दिखाओ जनरल के, तो जनरल का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। भैया उधर इतनी भीड़ है, बिल्कुल जगह नहीं है, परेशान हो गए। अच्छा, टिकट पूरा चाहिए लेकिन जनता की सुविधा के लिए कुछ भी नहीं है। वाह जी वाह भैया, अभी सामने की तरफ हाथ हिला रहे थे, भैया को दिखा इतनी रात हो अभी कह नहीं सकते, टिकट पूरा चाहिए। कहाँ से कहाँ तक का सफ़र?
कहाँ तक का टिकट लिया है? हमारा मेरठ तक का टिकट था, ले रखा है टिकट? टिकट ले रखा है। ये रहा अरे हमारा भाई साहब टिकट, देखो, ये देखो भाई साहब, ये ये हमारा टिकट टिकट भी है। है। अरे बिल्कुल ये एक होता है, डिब्बे में 200 आदमी चढ़े हैं। सही बात है। गर्मी पंखा भी नहीं चल रहा है। पंखा भी नहीं चल रहा है, परेशान सर्दी हो में गए जैकेट पहना हुआ है। नहीं वैसे बात सही है भाई कि JSK ट्रैवलॉग, JSK ट्रैवल डालेंगे आप आ जाएगा उसी से। तो भाई साहब ओवरऑल अगर देखा जाए तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। जनरल के कोचेस में होता ही है, कोई नई बात नहीं थी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, और आने वाले व्लॉग आप जनरल कोचेस के देखना चाहते हैं भैया, या फिर कौन सी नई ट्रेन एक्सप्लोर करें या कौन सा रूट एक्सप्लोर किया जाए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ आज के लोग को करते हैं ये फ्रेंड, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।